हाँ बाबू आइए देखिए. We have to know about form class. How many types of form class? Form class. Form class. There are three types of form class, in which prefix, infix and suffix. First is prefix, second is infix and third is suffix. For tricks, note. ट्रिक्स के रूप में हम जो देखेंगे कि PIS, यह तो याद हो जाएगा पीस. पीस एक शब्द है जिसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, PIS. और P4 होता है प्रीफिक्स. I4 infix and F4 suffix. There are three types of form class, in which we have to write again, and we have to know about what is the definition of prefix. We have to know about prefix. We are given prefix. Prefix by adding previously of any word which called prefix. As for example, un plus able, unable, in which un is previously added, so we can say that un is prefix. Okay. Now again, similarly, there are so many words, for example, of prefix. Again, we have to know about infix. To change middle vowel, of any words is called infix. As for example, मैं, to, get, man. In this word man, A is changed in A, so we can say that A is the middle point and A is called infix. Again, we have to see about suffix. Now, by adding in ending of any word is called suffix. By adding in ending of any word is called suffix. As for example, definite plus ly,
definitely. Here ly is called suffix because ly is added in ending of the word of definite. So ly is called suffix. अब इसी को कैसे हम समझेंगे हिंदी में? कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसको इंग्लिश समझ नहीं आ पाए, तो उसके लिए है ये फॉर्मूलास। फॉर्मूलास कितने प्रकार के होते हैं? तो फॉर्मूलास 3 प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स। मनुष्य का माइंड जो होता है वो टेम्पोरली माइंड होता है, न जाने कब किस चीज़ को इंसान भूल जाए और किस चीज़ को याद रखे। इसके लिए एक ट्रिक कहता है कि प्रीफिक्स का फर्स्ट लेटर पी होता है और इनफिक्स का आई होता है, सफिक्स का एस होता है। तो इस कम्बिनेशन से हम देखते हैं कि पी आई एस से बना एक वर्ड पीस शायद नहीं भूल पाइएगा आप लोग। सो इसलिए दिस वर्ड इज पीस एंड फुल फॉर्म ऑफ पीस इज हियर गिवन प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सफिक्स। इसलिए पीस का फुल फॉर्म जो होता है प्रीफिक्स है, इनफिक्स है और सफिक्स है। पी से प्रीफिक्स, आई से इनफिक्स, एस से सफिक्स, यानी पीस का फुल फॉर्म। अब तो शायद आप लोग नहीं भूल पाइएगा कि फॉर्मूलास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। और याद करने का ट्रिक है बहुत सिंपल। प्रीफिक्स का है बाय एडिंग प्रीवियसली ऑफ एनी वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। किसी शब्द के शुरू में जुटने वाले को ही किसी शब्द ऑफ के प्रीवियसली शुरू बाय एडिंग जुटने वाले को, किसी शब्द के शुरू में जुटने वाले को ही प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे एक शब्द है, एक वर्ड है एबल के पहले अन जुटा, जिससे बना एक नया वर्ड अनएबल है, या एबल के पहले अन जुटा है, इसलिए अन को प्रीफिक्स कहेंगे। ठीक है। फिर आ रहा है इनफिक्स। इस प्रकार देयर आर सो मनी एग्जाम्पल्स फॉर प्रीफिक्स का इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। अब फिर हम लोग देखेंगे इनफिक्स के लिए कि टू चेंज मिडिल वावल ऑफ एनी वर्ड इज कॉल्ड इनफिक्स। किसी शब्द के मध्य में जो वावल होता है उसमें होने वाले परिवर्तन को ही इनफिक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ मैन है, मैन में ए है, MAN, ए जो है या मध्य में है, मिडिल में है, यानी यह है या चेंज हुआ है ई में, मैन से बना मेन, इसलिए ए को इनफिक्स कहा जाएगा। इस पर ऐसा ही एक न्यू वर्ड भी अगर देखना चाहिएगा तो फुट से फिट बनता है, डबल ई में चेंज होता है। इसी प्रकार देयर आर सो मेनी फॉर एग्जाम्पल्स। अगैन हियर गिवन सफिक्स जो है इसके लिए है कि बाय एडिंग इन एंडिंग ऑफ एनी वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स जो होता है या किसी शब्द के अंत में जुटने वाला होता है, यानी डेफिनेट के लास्ट में ly जुटा, एक नया वर्ड डेफिनेटली प्राप्त हुआ और ly को ही सफिक्स कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं ट्रिक के अनुसार कि P शुरू में है तो यह शुरू में जुटता है, S लास्ट में है तो लास्ट में जुटता है, I ऑलरेडी वावल है या बीच में है, इसलिए I यानी वावल जो होता है जो मध्य का चेंज होता है, यानी मिडिल वावल जो चेंज होता है उसी को इनफिक्स कहा जाता है। दैट्स ऑल।